नया टॉपिक लेते हैं, HCF एंड LCM। ठीक है, HCF को बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसके और भी नाम होते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ठीक है, अब इसका क्यों यूज़ होता है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इसका? इट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू और मोर नंबर और एक्सप्रेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर है या फिर कोई एक्सप्रेशन है, तो उनमें से जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो आता है, जो कॉमन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फाइंड HCF ऑफ 144 एंड 198। ठीक है, 144 और 198 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो 144 का सब हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और 198 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2 टाइम्स जाएगा 72, फिर 2 टाइम 36, 2 टाइम 18, 2 9 3 3 1। ठीक है, वैसे इसका करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 3 33, फिर 3 से करा, फिर 11 11 और 1। ठीक है, तो 144 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया मेरे पास में वो कितना आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 198 के होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अब देखिए दोनों नंबर में सबसे ज़्यादा कॉमन नंबर कौन सा है? एक तो 2 है, 3 है और 3 है। देन HCF ऑफ 144 एंड 198 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 18। और इसमें आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर में जो भी कॉमन नंबर हमारे पास में है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 3 और 7 के बीच में हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 3 और 7 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, बस एक्सेप्ट 1। तो 1 अगर कॉमन आ रहा है दोनों में तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, वैसे ही 3 6 9 जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया था हम लोगों ने, वैसे अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो तीनों में हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। 3 6 और 5 इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। तो कुछ भी नहीं तो मतलब कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अब अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन में हमें कॉमन फैक्टर देखना है कि क्या कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है। देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूँ मैं x इंटू एक्स। ठीक है, वैसे ही इसे भी लिख सकता हूँ मैं x इंटू एक्स इंटू एक्स। देखो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? x होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, और यहाँ पर है हमारे पास में x और x प्लस 1। देखिए इसमें यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 1, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप ध्यान रखें। कई बार अपने को ज़रूरत लगती है जब हम लोग कहीं भी ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री में कट करते हैं, तब कट करने के लिए हमें जब वहाँ से कॉमन फैक्टर निकालना होता है तब इसका हम लोग यूज़ करते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में कोई फ्रैक्शन में नंबर है, जैसे a/b, l/m एंड p/q। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन में 3 या 3 से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तब हम लोग इसका कैसे HCF निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर है उनका तो हम लोग HCF निकालेंगे, A, L और P, और जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग LCM निकालेंगे, जैसे B, M और Q। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं।
HCF ऑफ 1/2, 3/4, 5/6। ठीक है, मान लीजिए हमें इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उनका HCF ले लेते हैं, HCF ऑफ 1, 3 एंड 5 एंड LCM ऑफ 2, 4, 6। ठीक है, तो HCF 1, 3, 5 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और LCM ऑफ 2, 4, 6 कितना आएगा, देखिए 2, 4, 6, पहले 2 से किया 1 आ गया, 2 और 3, फिर 2 से 1, 1, 3, फिर 3, 1, 1, 1, 1। ठीक है, इसको LCM निकालना बोलते हैं। 3 × 2 6, 6 × 2 12, तो 1/12 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हमें मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है, तो फ्रैक्शन में नंबर को HCF लेना है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होगा, न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं LCM। ठीक है, इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल of 2 or more given number और एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हमारे पास में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है या कोई भी एक्सप्रेशन है, तो उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम लोग LCM का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2, 4 और 8 है, तो इसका LCM कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1, तो इसका जो LCM होगा वो LCM होगा 2 × 2 × 2, दैट इज 8। 8 इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। तो 8 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आसानी से डिवाइड हो जाता है, ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 8 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो बाकी के सभी नंबर्स या एक्सप्रेशन है उससे इजीली वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब LCM के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस ऑन LCM। पहला, LCM ऑफ 3 स्क्वायर 3 क्यूब। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है तो हमारे पास में जो इसका LCM होगा वो कितना होगा, 3 क्यूब होगा। ठीक है, LCM ऑफ x + 1 और x + 1 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका LCM निकलेगा वो निकलेगा x × x + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड है LCM ऑफ 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड डैश डैश 2 पावर n, तो इसका LCM निकलेगा 2 पावर n। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर सबसे जो आखिरी नंबर है हम लोग उसको ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद LCM ऑफ, मान लीजिए मेरे पास नंबर है x + 1 और x स्क्वायर, देन हमारे पास जो LCM निकलेगा वो निकलेगा x + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी x स्क्वायर × x + 1। ठीक है, अगर हम मान लीजिए इसमें LCM लेना चाहते हैं तो हम इसे जो डिवीज़न मेथड है हम लोग उससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसे x से डिवाइड करेंगे तो 1 x + 1 × x। ठीक है, फिर x से करेंगे 1 x + 1 और 1, फिर हम लोग इसे x + 1 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1। ठीक है, तो LCM हमारे पास में होगा x × x + 1, दैट इज x स्क्वायर × x + 1। ठीक है, ये हमारे पास में इसका आंसर होगा। तो डायरेक्ट मैन्युअली भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसका डिवीज़न मेथड से भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है इसमें। ठीक है, सबसे पहला नोट, हम लोग LCM हमेशा सेम टाइप के सेट्स में से ही LCM ले सकते हैं। ठीक है, जैसे LCM हमें लेना है तो अगर रेशनल नंबर है और यहाँ पर भी रेशनल नंबर है तो LCM पॉसिबल होगा। ठीक है, सेकंड, LCM अगर मान लीजिए रेशनल है और इरेशनल है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड वाला, LCM लेना है, मान लीजिए हमें कोई एक इरेशनल नंबर है
और दूसरा नंबर भी इरेशनल है, देन पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने नोट लिखा है तीनों, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे एलसीएम लेना है, ठीक है, तो एलसीएम अगर लेना है और यहाँ पर 3 है और √2 है, तो 3√2 मैं एलसीएम नहीं ले सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, या मान लीजिए एलसीएम ऑफ √2 × 2√2, दैट एलसीएम इज 2√2। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। इफ़ एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू C। ठीक है, कोई भी दो नंबर हमारे पास में या दो से ज़्यादा नंबर हमारे पास में हैं जिसका हमें एलसीएम लेना है, ठीक है, और उसका एक्सपेक्टेड एलसीएम हमारे पास क्या मिलता है, C मिलता है। देन इफ C/A एंड C/B बिलोंग टू इंटीजर, देन एलसीएम इज पॉसिबल। ठीक है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए तो कोई भी दो नंबर है, जैसे मान लीजिए हमें एलसीएम लेना है √2 और √6 का, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि अगर मान लो इरेशनल नंबर है तो वहाँ पर एलसीएम लेना पॉसिबल है, पर उसके लिए भी एक कंडीशन है कि अगर मान लीजिए √2 और √6 का मुझे एलसीएम लेना है तो इसका एक्सपेक्टेड जो मेरे हिसाब से आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, √6 आना चाहिए। पर √6 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, √2 से, तो मेरे पास में कितना आएगा कट होने के बाद, √3 आएगा, और √6 को √6 कट करने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब इसको कट करते हैं तब हमें कितना मिलता है, √3 मिलता है, जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सारे, आप ध्यान रखें। सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इफ A and B आर 2 नंबर्स, ठीक है, A और B हमारे पास में अगर मान लीजिए 2 नंबर है, इसका HCF A और B का हमें मान लो मिलता है C, और LCM ऑफ AB मिलता है हमें D। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, मतलब A इंटू B इज इक्वल टू C इंटू D के बराबर होगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं तो उनके HCF और उनके LCM का मल्टीप्लिकेशन के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। सेकेंड बात हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि HCF हमेशा लेस देन होता है किससे, LCM से। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा छोटा होगा और लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि HCF इज़ ग्रेटर देन LCM, तो वहाँ पर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ एक और कंडीशन ये है, LCM इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। ठीक है, अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो वहाँ पर हम लोग उस नंबर का प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं।